नमस्ते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था मेरे पास आप लोगों में से एक सब्सक्राइबर का। तो मैंने सोचा कि उसको वीडियो के माध्यम से ही मैं आंसर करूं बिकॉज़ सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इनका सवाल ये था कि बहुत बारी ऐसा होता है कि कहीं पे किसी पंडित को कुंडली दिखाएं तो वो आपको बताते हैं कि आप इस भगवान की पूजा कीजिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इनका सवाल ये था कि उसकी पूजा करनी चाहिए कि अपने इष्ट की करनी चाहिए। इष्ट यानी कि जो आपका फेवरेट गॉड है उसकी, या कुल देवता की करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मैं आपको अपनी जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से बताता हूँ। देखिए, जो कुल देवता है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है। आप देखिए, हर आदमी जो है वो किसी कुल में पैदा हुआ है जिसका एक गोत्र भी होता है। तो जब भी फैमिलीज़ बनी, जब भी ये गोत्र बने, उस समय जो भी पुराने लोग थे उन लोगों ने किसी देवी या देवता की साधना करके उसको सिद्ध किया। और ये समझिए कि जिस भी वो गांव में रहते थे या रहते हैं वहाँ पे उसको स्थापित कर दिया, उस देवता का मंदिर। और उस पूरे कुटुंब की, उस पूरे कुल की वो जो देवता है वो रक्षा करता था हमेशा और करता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही हैं तो ये सबसे पहले उसी कुल देवता के पास जाते थे प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस के लिए, और इनको वहाँ पे आंसर मिल जाता था उस चीज़ का और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो दैट इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मैं ये कहूँगा, अगर इसको मॉडर्न भाषा में बात करें कि जो आपका कुल देवता है। अब होता ये था कि उस कुल देवता की जो पूजा विधि है वो फैमिली में ही बताई जाती थी कि किस प्रकार से करने, और स्पेशल डेज़ होते थे साल में जिसमें उसकी पूजा की जाती है। और उस वजह से एक तरह की प्रोटेक्शन उस फैमिली को मिलती रहती है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और हॉरोस्कोप के अंदर आपको कॉम्बिनेशंस ही नहीं मिलेंगे कि इशू क्यों आ रहा है लाइफ में। उस केसेस के अंदर मैंने ऑब्ज़र्व किया, कुछ कई बार ऐसा देखा है कि फिर प्रसन्न लगाना पड़ता है और उससे पता चलता है कि इनका जो कुल देवता है वो रुष्ट है। बिकॉज़ उसका मंदिर जो है वो खंडित है, कोई पूजा नहीं कर रहा गांव में। बिकॉज़ आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग अपनी नेटिव प्लेसेस पे तो हैं नहीं। कई बार तो ऐसा है कि वो मंदिर जो था उसको तोड़ के उसके ऊपर कमरा बना दिया गया घर के अंदर और उसको यूज़ कर रहा है कोई और इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स है। और इनफैक्ट जो लोग शहरों में रहते हैं उनको तो मालूम ही नहीं है कि उनका कुल देवता कौन है, तो उसकी पूजा ही नहीं की जाती। इनफैक्ट जब घर में शादी होती है तो फर्स्ट इनविटेशन आपके कुल देवता को जाता है, बिकॉज़ वो आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपका प्रोटेक्टर है। तो इस वजह से एक सिस्टम बना हुआ था पहले कि लोग अपने कुल देवता की पहले पूजा रखते थे और उसके बाद कोई भी फंक्शन होता था शादी का। और जब शादी हो जाती थी तो सबसे पहले अपने कुल देवता या देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते थे। आजकल तो ये चीज़ रही नहीं है, तो इस वजह से वो जो कुल देवता की प्रोटेक्शन है वो मिलती ही नहीं है। अब इसीलिए हमारे को सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना चाहिए घर के बड़ों से कि हमारा कुल देवता कौन है। एटलीस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनकी हमेशा पूजा कीजिए। बिकॉज़ आप किसी भी भगवान की पूजा करेंगे तो उसका फल आपको तभी मिल सकता है अगर वो आपके कुल देवता के थ्रू जा रहा है। यानी कि कुल देवता जो है वो ही आपकी पूजा को, आपकी साधना को या उपासना को आगे बढ़ा सकता है। बिना कुल देवता के आप जितनी भी पूजा कीजिए आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, बिकॉज इट हैज़ टू गो थ्रू योर कुल देवता। ये चीज़ हमारे को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इसलिए कुंडली में क्या है, उस कौन सा देवता दिख रहा है उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, बिकॉज़ फर्स्ट वैल्यू आपके कुल देवता की है, आपके पितरों की है। बिकॉज़ अगर वो खुश होंगे तो ही आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा कीजिए, अपने पितरों की पूजा कीजिए, ताकि ये देखिए कि कहीं वो रुष्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है उस साइड पे। उसके बाद आप इष्ट के ऊपर आ सकते हैं, या आपका चार्ट में अगर हम देखें कि किसकी पूजा करनी है वो कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें करने से पहले फर्स्ट इज़ कुल देवता। धन्यवाद।